हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया था कूलॉम्स ने जो दिया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फ्री स्पेस में। तो उसको हम लोग गॉस के थ्योरम से यानी गॉस के लॉ से इसको निकालने का प्रयास करेंगे और निकालेंगे। यानी कि सिंपली अगर कहें तो हम लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूव करेंगे गॉस के लॉ से। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप यहां पे कि प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ with the help of गॉस लॉ। ठीक है, हम लोग कूलॉम्स लॉ को निकालने वाले हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला गया था कि यहां पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो यहां से किसी आर दूरी पर इस पॉइंट पी पर इस चार्ज क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए तो एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही ना था मेरे पास, ये निकाले थे। ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यही था ना, बिल्कुल यही था कि नहीं था। आज हम लोग इसी चीज को यानी कि यहां पे अभी पहले देखो प्रीवियस वीडियो में क्या किए थे, कूलॉम्स लॉ के मदद से गॉस के लॉ को यानी कि गॉस के एक्सप्रेशन को निकाले थे, जिसमें कहा गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बताया गया था, बोला गया था। तो इट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ एंड इट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड under the Coulomb's law. Now in this video we will express or find or prove Coulomb's law. क्लियर है? तो यहां से शुरुआत करते हैं। Let us consider an charge, एन इलेक्ट्रिक चार्ज है ना जी, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस में एक कूलॉम्स मतलब फ्री स्पेस में एक चार्ज Q को रख दिया गया, ये Q चार्ज फ्री स्पेस में। ठीक है, बोला गया we have to find electric field at P which is R distance away from the charge Q से R दूरी पे है। तो मान लो यहां पे ले लेते हैं, यहां पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे। ठीक है, ये चार्ज मान लो O है यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है और किसका मदद लेना है, कूलॉम्स लॉ का मदद नहीं लेना है, किसका लेना है, गॉस लॉ का लेना है। समझ में आ रही बात? हम लोग गॉस लॉ के मदद से यानी गॉस का थ्योरम जो क्या कहा था, गॉस ने कहा था कि टोटल फ्लक्स जो जनरेट करेगा कोई भी चार्ज स्पेस में फ्री, जो टोटल जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है या रिसीव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के केस में रिसीव कर रहा है, तो दोनों ही केस में कहा गया कि टोटल जो फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज इज लाइज इन द फ्री स्पेस, यानी कि एयर की बात किया गया, मीडियम या क्या होगा, एयर होगा। अब यहां पे इसके कंडीशन के लिए यहां पे एक चार्ज दे दिया गया, ये देखो तुम, ये चार्ज दिया गया है। अब देखो ये चार्ज दे दिया गया, यहां पे प्लस क्यू दे दिया गया। ठीक है, अब तुम कंसीडर करो कि यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जनरेट करेगा, तो हम कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक, तो हम लोग कहते हैं कि
एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किए तो इसके अनुसार, तो पहले का लिख रहे हैं टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेटेड बाय द चार्ज, वो चार्ज कितना हो जाएगा 5 बराबर क्यू बटा में इप्सिलॉन नॉट। कहां से आया भाई साहब? फ्रॉम गॉस, अरे यार गॉस लॉ, यही ना था, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्यू बड़ा वाला है तो अब कहोगे कि बस सर छोटा वाला कहां से आ गया, लो बड़े वाला कर दिए, ठीक, क्या दिक्कत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया, ठीक। अब ये आप क्या आया, इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है, ये मान लिए कंप्लीट। अब हम जो कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का डिफिनेशन से, तो हमारे पास 5 बराबर क्या था, E इंटू ए, ठीक, 5 बराबर E इंटू ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू अगर 0 होगा इस केस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इस केस के लिए, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं इधर की ओर ए डी ए, तो इससे कितना फ्लक्स का कंसीडर किया जाएगा, यानी यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, यहां से तुम फ्लक्स निकलेगा, वो फ्लक्स यहां से कितना लाइन जाएगा, यहां से तो बहुत छोटा सा लाइन जाएगा, डी5 जाएगा, ठीक। तो यहां पे देखो तो ये यहां से यहां तक गया, ये इस पे से निकला चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमने एक छोटा सा एलिमेंट एरिया काटा डी ए, तो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, ये वाला है डी5 बी द फ्लक्स रिसीव्ड बाय द एलिमेंट एरिया डी ए, ठीक, एज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम लिख ले, डायग्राम के अनुसार हम जैसा डायग्राम बनाया उसके अनुसार ही काम कर रहे हैं। अब यहां पे हम कर लिए, ठीक, देख लीजिए, उतारना तो उतार लीजिए, ठीक है। अब देखो तो यहां से हम हटा रहे हैं, ऊपर वाला हटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला हटा देते हैं, नोट कर लिए होगे। अब देखो यहां से कुछ नहीं करना है मुझे, और ये आपको 4 या 5 नंबर में एक्सप्रेशन करने के लिए, निकालने के लिए दे देगा बोर्ड में, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। अब यहां पे चलते हैं, यहां से तो डी5 इक्वल टू क्या लिखे, E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री यहां के लिए, तो डी5 इक्वल टू 0 से कोई 5 तक जाएगा, E इंटू डी ए एरिया 0 से कहां तक जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर बनेगा, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर बनेगा। इमेजिन करो, हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई चार्ज या हाँ कोई चार्ज अगर फ्री स्पेस में हो तो एक सॉलिड बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक। तो उस कंडीशन में हम सॉलिड का एक सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया लेंगे जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां से ले लिए। अब यहां से फाई इक्वल टू क्या आया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया, इक्वेशन 2 मान लो आप इसको। अब इक्वेशन वही 1 और 2 को दोनों को इक्वेट करो, तो हम यहां से लिख देते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो यहां से ये कर देते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग, देखो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, जो दूसरा इक्वेशन था वो था Q बटा में, बड़ा वाला Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, यहां से इसको लेके इधर चले आए तो क्या निकल के आया, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर,
आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये जो एक्सप्रेशन था, ये दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर कूलॉम्स लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ। समझ में आ रहा है? कितना आसान था यार, था ना, बस कुछ करना नहीं था। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। क्लियर है? यानी कि गॉस के लॉ से अभी तक हम लोग क्या क्या किए, गॉस के लॉस को प्रूफ किए कूलॉम्स की मदद से। अब कूलॉम्स को प्रूफ किए गॉस के मदद से, यानी कि हेल्प से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ रहा है, अब इसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग है मेरे पास क्या, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये क्या है एप्लीकेशन? तो इसमें कहा गया ना कि एप्लीकेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं क्या करना है, कि कैसे हम गॉस को कहां कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कि इसको कैसे मतलब यूज कैसे करना है। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कूलॉम्स। अभी हम लोग देखे थे पिछले वीडियोस में, जो कि उसका हम लिंक भेज चुके हैं, मतलब प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। तो उसमें आप देखे होंगे एक जगह हम बताए हैं, एक वीडियो में बताया गया है कि लाइन चार्ज के कारण जहां कूलॉम्स लॉ फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे कैलकुलस का मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे गॉस लॉ के मदद से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जहां पे कूलॉम्स लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है, तो उस कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट है कूलॉम्स लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। ठीक है, स्पेस चार्ज कंडक्टर से इनफाइनाइट, किसके, इनफाइनाइट। तो इसका हम कह रहे हैं जैसे यहां पे, जैसे ये जो दिया गया समझ में आ रहा है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। मान लो ये कंडक्टर है और इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, अब इस पे जो चार्ज दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है लेमडा, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज let us consider a linear charge density lambda of a straight infinite कंडक्टर। अब यहां से r दूरी पर ले लो, हमको क्या हाल है कि यहां से r दूरी पे निकालना है, या d ले लेते हैं, d डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे। तो कैलकुलस में तो क्या किए थे हम, देखे थे, यहां से ले लिए थे, एक कंपोनेंट लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद इंटीग्रेट किए थे, ये सब किया गया था। देखो तो ये सब किया गया था, बिल्कुल किया गया था। लेकिन अब हम लोग गॉस के लॉ को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? तो हम लोग इनफिनाइट कंडक्टर है, हम
एप्लीकेशन जब करेंगे गॉस को, तो यहां पे गॉसियन सरफेस ले सकते हैं इस चार्ज को कंसीडर करने के लिए। थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसका लेंथ मान लो L है, यहां से यहां तक के कंडक्टर का, ठीक है। और इस लेंथ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, अब वो कैलकुलेट करना है मुझे। क्या करना है कि एक सेक्शन काट लिए, तो हम लोग यहां इसको लिखते जाएंगे। हम लोग कैसे करेंगे इसको, ठीक है, कि लेट अ सेक्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, हैविंग चार्ज Q बराबर क्या आ जाएगा, तो Q बराबर लेमडा हमारे पास दिया हुआ है, तो लेमडा इंटू क्या कर दे L, ठीक। टोटल चार्ज यहाँ पे इस पे, यानी ये जो चार्ज हम दिए थे इस पे, ये जो इन्फानाइट है भाई साहब, ये इन्फानाइट है, याद रखिएगा। ये इधर भी चला गया है, इधर भी चला गया, लेकिन हम इसके एक सेक्शन की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा सेक्शन ले लिए, बात को समझो, एक छोटा सा सेक्शन काट लिए। हम लोग कहे कि लेट अस कंसीडर अ सेक्शन ऑफ इन्फानाइट ऑफ वायर हैविंग चार्ज लेमडा, यानी लेमडा क्या है, ये लेमडा कूलॉम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये। यहां पे लेमडा के बारे में बता चुके हैं, तो ये है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये यहां पे हम रख दिए, ध्यान से समझिएगा, ये वाला हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब टोटल फ्लक्स फ्रॉम गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स कितना जनरेट करेगा ये जो चार्ज है ये, तो क्यू कितना करेगा, क्यू बटा में इप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है लेमडा L बटा में इप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1 मान लें, ठीक। अब इस पे कंसीडर करो, कि इस पे कंसीडर करो फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ ये, यहां पे एक एरिया ले लेते हैं, एरिया डी, तो कंसीडर करते हैं यहां पे कि कैसे, कि लेट अस कंसीडर एन अ सरफेस एरिया, नहीं वो ये अ गॉसियन surface that enclosed the charge dq, ठीक। ऊपर के अनुसार जो गॉसियन सरफेस जो क्रिएट हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे देखो ऊपर के अनुसार जो गॉसियन सरफेस जो है मेरे पास, गॉसियन सरफेस जो है उसके अनुसार कितना होगा, लेमडा L बटा में इप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस छोटा सा एरिया काटते हैं हम DA, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, DA बराबर, तो आगे हम इसको कैलकुलेशन के लिए ले चलते हैं। देखो यहां पे क्या आया, एन एलिमेंट एरिया DA receive the flux d phi, ठीक, d phi, क्लियर है, which is at r, ये r नहीं है d है ना, d डिस्टेंस अवे फ्रॉम
चार्ज कंडक्टर। नाउ डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, यहां से ले लिए तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से फाई तक गया, ई इंटू डी। एरिया टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इधर से तो निकलेगा नहीं क्योंकि लाइन चार्ज है, यहां पे तो चार्ज होगा नहीं, जो भी निकलेगा इधर से ही निकलेगा। तो टोटल कर्व फर्स्ट सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का कितना, तो 2 कहां से कहां तक जाएगा, डी ए कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 पाई आर इंटू एल तक। तो आर के जगह पे क्या है मेरे पास, डी है ना, यहां पे टोटल इनक्लोज करेंगे। अगर ये वायर है मेरे पास, ये वायर है, तो ये वायर है तो इसके थिकनेस को, तो थिकनेस बहुत कम है, बहुत पतला वायर है, लेकिन चार्ज तो इस सरफेस पे रहेगा। तो टोटल क्लोज सरफेस करेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा एक छोटा सा। तो उस कंडीशन में हम ले लिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे आया मेरे पास, उसको देख लेते हैं, y इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई डी इंटू एल, ये आ गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो जब इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वेट करने पे कंसीडर कीजिए, इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा, तो हमारे पास फाई का वैल्यू क्या था, लेमडा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई डी इंटू एल, एल से एल गया, यहां से कितना आ जाएगा, ई इजकल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अगर इसको 2 पाई से गुना कर दो, ऊपर से 2 से गुना कर दो और नीचे भी 2 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक, अब यहां से देखो तो ये लग रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को डिनोट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2 के लेमडा अपॉन क्या आ गया, डी आ गया। और ये देखो तो ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलस की मदद से भी निकाले हैं, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2 के लेमडा अपॉन डी, और के क्या है यहाँ पे, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, जिसका की वैल्यू होता है कितना, के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये तो ये हो गया लाइन चार्ज के कारण। अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे स्फीयर के कारण, और मतलब चार्ज स्फीयर के कारण, सिलेंडर के कारण, सीट के कारण, इस तरह से सारा चीजों के कारण हम लोग कहां कहां लगा सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा 1-2 वीडियो ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको ये मतलब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो बच्चों को भी इसको शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।